सावधान। नमा समय सारा स्वानुबुद्ध्या चकासते चित स्वभावाय भावाय स्वभावांतरिक्षिते वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोगम गतिं पत्ते गच्छामि समय प्राप्त सुध केवली मणिदम। पुस्तानिका महापर्व का आज कौन सा दिवस है? चौथा दिवस है। 4 दिन से लगातार हम समय की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ही उत्साह पूर्वक, भक्ति पूर्वक नंदीश्वर मंडल विधान की पूजन की। छिंदवाड़ा मंडल तो वैसे ही प्रसिद्ध है भक्ति के लिए। एक से एक आध्यात्मिक स्तुतियों के द्वारा विधान किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी चित्त भूमि मिट्टी पूरी तरह से अब गीली है, तैयार है। समझ में आ रहा है? अब इसमें तत्व ज्ञान का बीजारोपण करना है। क्या करना है? तत्व ज्ञान का बीजारोपण। गेहूं की फसल कब आती है? सरल प्रश्न है ये तो। गेहूं की फसल कब आती है दीपक जी? है चैत के महीने में आती है। ठीक है दिनेश जी, गेहूं की फसल कब आती है? जब गेहूं का बीज बोया जाए तब चैत के महीने में आती है। क्या कहा? बीज बोया ना जाए तो? ऐसे ही रत्नत्रय की फसल, श्रावक पने की फसल, मुनि पने की फसल और सिद्ध अवस्था कब आती है? जब तत्व ज्ञान का बीज बोया जाए। बीजारोपण की बात है। किसकी बात है? बीजारोपण की बात है। हमने कहा माँ। क्या बोला बेटा? माँ। सबको माँ दिख रही है। कौन की? अपनी अपनी माँ। दृष्टांत में माँ दिख रही है। काली, गोरी, कैसी दिख रही है? देखो जो माँ है, माँ का व्यक्तित्व है, उनकी जो करुणा है वो दिख रही है, पूरा उनका व्यक्तित्व। माँ सुनते सही नहीं दिख रही। ऐसे ही हमने कहा आत्मा। आत्मा सुनते से ही क्या दिख रहा है? बताइए क्या दिख रहा है? आत्मा सुनते से ही क्या दिख रहा है? ज्ञान में जो दिखे इसका नाम है बीजारोपण। क्या कहा? वो बीजारोपण है। बेटा बैठ जा, पीछे वाला को दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे आके बैठो, आगे आके। हाँ ठीक है ठीक है। बच्चे तो मम्मी के पास ही बैठेंगे, लेकिन अनादि काल से हमारा ज्ञान रूपी बच्चा आत्मा रूपी मम्मी के पास नहीं बैठा। आप कितने हैं? ठीक है ये बैठा नहीं है आज तक। हमने कहा शक्कर। शक्कर सुनते से ही क्या देखा? काला काला, खट्टा खट्टा। बोलो भैया। शक्कर सुनते से ही क्या दिखा? बेटा क्या दिखा? शक्कर दिखी, सफेद दिखी, रसगुण, मिठास पर्याय, पूरी वस्तु दिखती है। अरे दिखती कि नहीं दिखती? ऐसे ही हमने कहा समय। विमल जी, समय सुनते से ही क्या देखा? शरीर, कर्म, पत्नी, बच्चे, क्या देखा? श्रावक पना कि मुनि पना?
विशाल जी बोलो। समय सुनते से ही क्या दिखा, ज्ञान में क्या आया, बताओ क्या आया। चौथा दिन है ना, इसका मतलब 6 प्रवचन हो चुके हैं ना समय पे लगातार। नमा समय सारा है। समय सुनते से ही क्या देखा, नोट करो। यदि शरीर दिखा, स्त्रीपना दिखा, पूजा पाठ दिखी, मोराग दिखे, इसका मतलब तुम्हें समय का भाव वासन नहीं है। प्रश्न है, भैया ये भी तो है, ऐसे थोड़ी, शरीर भी है, पत्नी भी है, खाना पीना भी है, पूजा पाठ भी है भी है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो तो। अब एक उत्तर आ रहा है और एक उत्तर आ रहा है नहीं है, तो किसको सही करें? वोट डालने गए, वोट डालने कौन खड़ा हुआ था आपके यहाँ? है, कौन खड़ा हुआ था? नहीं, ये बोलते ही नहीं है कुछ, परेशान है बेचारे। आपके यहाँ लोकसभा के चुनाव में कौन खड़ा हुआ था? बंटी साहू और नकुल नाथ। तो फिर दोनों ही अपने हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों ही अपनी बात सुनते हैं, तो वोट किसको देना? इन्हें भी, इन्हें भी। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? हम एकांत वाले हैं भैया, अपन प्रमाण वाले। इसे भी वोट, अपन एकांत नहीं करते। क्या करते हैं? क्या कहें अब। ओहो, स्वरूप समझे बिना अज्ञानता मिटेगी नहीं, भ्रांति टूटेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं। क्या कहा? पुनः ज्ञान का अमूल्य मत किसे देना है? क्या है? बस एक, किसको देना है? न्याय। अब हमने पूछा था, तो आपके दो उत्तर आए थे, 2 मिनट उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, नोट करने जैसा बोल रहे हैं विमल जी, नोट करते जाना ज्ञान की डायरी में। शरीर है, ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये परम सत्य है। एक साथ बोलो। इतने लोग हैं, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। शरीर की क्रिया हो रही है, भाषा वर्णा की क्रिया हो रही है, ये सत्य है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये परम सत्य। कुछ समझ में आ रहा है? मैं नहीं कर रहा। शिकंजी में खारापन है, ये सत्य है, लेकिन शक्कर खारी नहीं है, शक्कर खारापन नहीं कर रही। सुमित, पक्का? कितना सरल है बोलो, आप साइंस है ना ये तो, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सरल बात है। बोलो, ये चेहरा है, चेहरा, इधर देखो चेहरा है, तो चेहरे में आंख और नाक और चेहरा अलग अलग है कि एक ही है तीनों? बोलो भैया, अरे अलग अलग है। क्या करें अब, चेहरा देख रहा है कि आंख देख रही है? बोलो, नाक अलग है कि नहीं? नोट करो, नाक सूंघने का काम कर रही है, आंख देखने का काम कर रही है, चेहरा टच सेंस का काम कर रहा है, अलग है कि नहीं? अब हमें चेहरा भी पढ़ाना पड़ रहा है, आंख नाक कान भी। बात समझ में आ रही है? अलग है सब। लिख लो, अत्यंत अभाव है। आंख में नाक नहीं, नाक में आंख नहीं, नहीं है। बोलो, ये वाली आंख फूट गई, तो इसका क्या होगा? बोलो, वो अपना काम करेगी। शरीर टूट गया, शरीर का छेदन वेदन हो गया, समय रहता कि नहीं रहता? बोलो,
तो मैं शरीर से रहित हूं कि नहीं? शरीर का काम करता हूं कि मात्र ज्ञाता हूं? समय की परिभाषा चल रही है अभी। मैं कौन हूं? समय। समय मतलब मेरी पर्याय कैसी है? मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। तो अभी हाथ कौन हिला रहा है? बोलो। गर्दन कौन हिला रहा है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु एक दूसरे में। क्या पढ़ते हो आप बताओ? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु एक दूसरे में होती है। हम सब ने अनादि काल से कितने कर्म बांधे? बोलो भैया। हैं? कितने कर्म बांधे? देखो, जीव कर्म बांध सकता नहीं है। न अज्ञानी जीव कर्म बांधता, न ज्ञानी जीव कर्म बांधता। देखो, कर्म बंधते हैं ये सत्य है, लेकिन जीव नहीं बांधता ये परम सत्य है। इतने बड़े होंगे, बेटा कितने साल के हो गए? 13। इतने साल के होंगे, पहली बार स्वामी जी की सीडी सुनी। सीडी मतलब कैसेट, अब सीडी नाम हो गया आजकल। कैसेट सुनी, पहला प्रवचन, जीव कर्मों का करता नहीं है। आज तक किसी जीव ने कर्म नहीं बांधे। आज तक कोई जीव कर्मों का नाश नहीं कर सकता। सुन गई? क्या है ये? कर्म जड़ है, कर्म वर्गणाएं है, अनंत उद्गल परमाणुओं के स्कंद है। जीव अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान वाला है। जीव कर्मों को बांधने छोड़ने वाला नहीं है। पहला प्रवचन था यहाँ का। एक बात बोली थी, यदि जीव कर्मों का नाश करने वाला हो, बांधने वाला हो, तो 7.5 कर्म की टेंशन किसी को नहीं है। कर्म की टेंशन है आधे की। नाम क्या है? असाता वेदनी कर्म। असाता वेदनी कर्म का नाश कर दे। क्योंकि जितनी भी प्रतिकूलताएं मिलती हैं, रोगी शरीर, काला शरीर, बीमार शरीर, टूटी फूटी पत्नी बच्चे, मतलब बुरा मत मानना, क्या है ये? बच्चे सुन नहीं रहे, पत्नी सुन नहीं रही, घर टपक रहा है, मतलब मोहल्ला खराब है, सभी असाता के उदय में तो मिलते हैं इससे प्रतिकूलता है। हमारे असाता कर्म के उदय से पूजनीय पिताजी नहीं, बोलो, असाता वेदनी कर्म नष्ट कर दो, तो दुनिया में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नष्ट कर सकता है कोई? बोलो, कर सकते हैं? बोलो, 13वें गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर, नोट करना आगम प्रमाण। 13वें गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर, केवल ज्ञान है, सब जान रहे हैं। अनंत वीर प्रकट हो गया, अनंत ताकत प्रकट हो गई। आघाती कर्म नष्ट कर सकते हैं? एक समय पहले मोक्ष जा सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उत्तर दो। क्योंकि मैं समय हूं और वो कर्म है, और दोनों का। आप पड़ोसी के घर में कुछ कर सकते हो? अरे आपका सगा भाई अलग हो गया, अब उसके घर में कुछ कर सकते हो? नहीं, पहुंच गए सुबह से, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ। खुद के खाने को नहीं कह रहे, आप खुद खाना बनाओ, बोलो बनवा सकते हो? अरे सगा भाई है, 25 साल साथ रहे, 40 साल, आप नहीं कर सकते? बोलो। पत्नी को स्वाध्याय की रुचि नहीं है, वो इस मंदिर नहीं आती, हो गया कुछ, मंडल में दो महिलाओं में लड़ाई हो गई, तो वो बोली आज के बाद इस मंदिर में हम नहीं रहे। तुम इस मंदिर में नहीं रखोगे तो हम उस मंदिर में नहीं रखेंगे। नहीं आ रही समझ में? तुम हमारे घर नहीं आए तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। बोलो, ऐसी पत्नी अब जो स्वाध्याय में नहीं आ रही, आप ला सकते हो? बोलो। एक व्यक्ति सुबह सुबह से उठा और बोला,
नरेंद्र मोदी की जगह यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो सारे देश को बदल देता, सारे देश को बदल देता। पत्नी बोली पहले उल्टी शर्ट पहन ली, ये बदल लो, देश को बदल दिया। क्या कहें। तीसरी चीज, राग आदि परिणाम है, ये सत्य है, लेकिन मैं राग आदि नहीं हूं, ये परम सत्य है। राग हो रहा है, पाप भाव, पुण्य भाव, तीव्र कसाय, मंद कसाय, पूजा का भाव, पेट पूजा का भाव होता है, ये सत्य है, लेकिन मैं नहीं करता, ये परम सत्य है। यदि करता होता तो कोई जीव मंदिर में बुरे भाव नहीं चाहता। चाहता है? स्वाध्याय के समय बोलो, पूजा प्रक्षाल का टाइम है, बिस्तर में सो रहे हैं, होता कि नहीं होता? अरे अपने साथ भी, अपने साथ मतलब समझ गए वो, पर्याय, समान जाति पर्याय की तरफ से बात है, होता कि नहीं होता? बोलो आप। माला फेरने बैठे हैं और कड़ी बन रही है, ड्राफ्ट बन रहे हैं बैंक के, होता कि नहीं होता? अभी हम आपसे कहें सब लोग 5 मिनट मौन बैठे, शुद्ध चित्रूप का ध्यान करें सिर्फ 5 मिनट, वो लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? अब ये जो राग, विकल्प, आकुलता, कसाय, तरह तरह के ज्ञान में गेय बन रहे हैं, देखो राग की बात नहीं कर रहे हैं, और नई चीज आ गई, ज्ञान में गेय बन रहे हैं, क्या ज्ञान उन गेयों को बनने से रोक सकता है? देखो, ज्ञान में क्या गेय बनेगा उसका डिसाइड भी ज्ञान नहीं करता। अशोक जी क्या बोला? ये प्रवचन सार, समय सार के सार चल रहे हैं पूरे। ज्ञान में क्या गेय बनेगा, कितनी देर बनेगा? ज्ञान में गेय बनेंगे सत्य है, लेकिन क्या बनेगा, ज्ञान उसका व्यवस्थापक नहीं है। 4 चीज बोली हैं। पहली चीज, शरीर है, सत्य है, मैं शरीर नहीं हूं, ये परम सत्य है। दूसरा, कर्म है, ये सत्य है, लेकिन मैं कर्म नहीं हूं, मैं कर्म का कर्ता नहीं, ये परम सत्य है। तीसरी चीज, राग मतलब सारा विकार, ओ राग द्वेष पुण्य पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील दर्शन पूजन पाठ के भाव होते हैं, ये सत्य है, लेकिन ये मैं नहीं हूं और मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ये परम सत्य। चौथी चीज, ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं, ये सत्य है, लेकिन ज्ञान उन ज्ञेयों को नहीं बनाता। ये बने, ये नहीं बने, ये हटा दो, ये मिटा दो, ऐसा कर सकता है ज्ञान? नहीं कर सकता, ये परम सत्य है। इन 4 सत्य को और एक परम सत्य को जानकर, एक परम सत्य क्या, 4 सत्य है, शरीर, कर्म, कसाय, ज्ञेय, ये हो गए ना, ये सत्य हो गए, लेकिन मैं इन चारों से अलग हूं, ये परम सत्य है। कब अलग हूं बोलो? हर समय अलग हूं, अनादि अनंत अलग हूं। फायदा, लाभ, जब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का व्यवस्थापक नहीं हूं, तो अज्ञानता मिट गई। देखो, शरीर मिला, शरीर रह जाएगा, है कि नहीं? व्हाट इज द जन्म, व्हाट इज द बर्थ? नवीन संयोग का शरीर का संयोग होना, इसका नाम है जन्म। छूटे जाना, इसका नाम है मरण। कौन का जन्म हुआ? कौन का जन्म हुआ? कौन का जन्म हुआ? ये लाइट में आजकल समूर्छन जीव, वही के पुद्गल परमाणु, कहीं से जीव आया, वही के पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए और बस वो शरीर बन गया। वो बड़े बड़े काले कीड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? स्वयंभू रमण समुद्र में छिंदवाड़ा बराबर बराबर मछलियां 1 सेकंड में ऐसे जन्म थी। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। इतने पुद्गल परमाणु, छिंदवाड़ा बराबर बॉडी, सेकंड के हजारवें लाखवें करोड़वें भाग में बन जाती है। ये जैन शासन को समझना पड़ेगा, ऊपर से काम नहीं चलेगा।
बात समझ में आ रही है? हमने कहा शक्कर, तो शक्कर सुनते से ही आपको प्लास्टिक का डिब्बा दिखा, गिलास दिखा, पानी दिखा, काला पीला दिखा कि सफेद शक्कर दिखी, मिठास में शक्कर दिखी। बोलो क्या दिखा? ऐसे ही समय सुनते से ही नोट करो, मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुण वाला हूँ और सिर्फ ज्ञान स्वरूपी हूँ। देखो ये तीन चीज दिखना चाहिए। कौन सी तीन चीज? मैं कौन हूँ? मैंने बोलो भैया, जीव द्रव्य। कितने गुण है मेरे में? अनंत, छह अनंत। कभी बुलाना आगे, तब आपको द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ाएंगे, अद्भुत रहस्य भरी तीन परिभाषाएं, द्रव्य गुण पर्याय। माल है बहुत, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कितने गुण है? तीन तरह से जिनवाणी में व्याख्या है कितने गुण है, किसी को पता है? गुण मेरे में कितने हैं, उसकी महिमा तीन तरह से की है, काउंटिंग की बात। पता है किसी को? हाँ हाँ, ये एक विवक्षा है। दूसरी, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब बताएंगे। अब अभी सब बता देंगे फिर काय को बुलाओगे? अभी सब बता देंगे तो अगली बार सुनना ध्यान से। अक्षय अनंत गुण है। अंबानी के पास कितने रुपए हैं? एलन मस्क के पास कितने पैसे हैं? अरे, छह अनंत गुण किसके पास है? मेरे पास। और गुण की परिभाषा याद है किसी को? गुण किसे कहते हैं? विमल जी, गुण की परिभाषा है? बेटा वो विश्व की परिभाषा है। एक एक परिभाषा में माल भरा है, माल। गुण की परिभाषा एक साथ बोलिए। देखो, ये सब्जी बाजार नहीं है, धर्म सभा है। थोड़ी अच्छे से आराम से सांस लेके, कॉमा, फुल स्टॉप, साधन भी वात्सल्य के साथ। यस, स्टार्ट। क्या कहें? कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं। जो, सुनना, जो मेरे संपूर्ण भागों में और मेरे संपूर्ण अवस्थाओं में हो। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ ज्ञान गुण है कि नहीं? जीव शक्ति है कि नहीं? सर्व शक्ति है कि नहीं? यहाँ है कि नहीं? घुटने में है कि नहीं? कितनी शक्तियां? अनंत। घुटने में, नाखून में, पीठ में, कितनी शक्ति? सर्वज्ञ शक्ति यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं? ज्ञान गुण, अभी गुण की बात कर रहे हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण है कि नहीं? सत, असत, नित्य, अनित्य यहाँ है कि नहीं? बोलो। और सुनो, और सुनो, जब जब पाप का भाव उत्पन्न हो रहा है तब है कि नहीं? जब मिथ्यात्व है तब है कि नहीं? जब नरक में थे तब है कि नहीं? स्वर्ग में है तब है कि नहीं? और किस अवस्था में नहीं है? बोलो आप। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। हम सब कौन है? चैतन्य राज। अमित नहीं, वक्ता श्रोता नहीं, संसारी नहीं, मोही रागी द्वेषी पापी नहीं, जन्मने मरने वाले नहीं। कौन है हम सब?
जीवराज, चैतन्य राज, एक ज्ञायक भाव, कारण परमात्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, जीव तत्व, ये लिखा है सब, लिखा है देखो। समेसा, जीव तत्व, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, अभेद ज्ञायक, लक्ष्य, कारण परमात्मा। अब इसमें जीव द्रव्य नहीं लिखा, ध्यान देना। शरीर कर्म कसाय नहीं लिखे। ये सब पढ़ना है अपने को 4-5 दिन में। इस बोर्ड पर पूरी दुनिया लिखी है, चारों अनुयोग लिखे हैं इस बोर्ड पर। 7 तत्व लिखे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा लिखा है। 6 द्रव्य लिखे हैं। दिखने वाले को दिखेंगे, हम दिखाएंगे तब दिखेंगे। सब लिखा है। मुनिराज लिखे हैं, अनंत भगवान लिखे हैं, सिद्ध भगवान लिखे हैं। बोलो इस बोर्ड पर सिद्ध भगवान कहाँ लिखे हैं, कौन बताएगा? बोलो भैया, इस बोर्ड पर सिद्ध भगवान कहाँ लिखे हैं? डंडा कहाँ है? हमने कहा था बड़ा लाना, वहां तक पहुंच जाए। दूसरे वाले कहाँ गए आज? आपके नाम राशि दूसरे कहाँ गए? इसम भी नहीं दिख रहा। मुमुक्षु मंडल के जितने बच्चे हैं सबके फोटो और नाम हमें यहाँ पे रखो, तो पता चलेगा। यहाँ पर सिद्ध भगवान कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ है? है? बहुत बढ़िया। मोक्ष तत्व कहाँ लिखा है? मोक्ष तत्व, ये लिखिए सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान मतलब मोक्ष तत्व। सिद्ध भगवान, भगवान आत्मा नहीं कह रहे। ये अंतर समझना पड़ेगा हमें, अंतर समझना पड़ेगा। क्या बात चल रही थी? वैसे क्या चल रहा था? शरीर है ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। देखो इधर देखो, शरीर रह जाता है, आत्मा चला जाता है। समझ में आ रहा है? एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी, ओहो, रूह चली गई, मिट्टी रह गई, दफना दो। हंस उड़ गया, पिंजरा रह गया, जला दो, गंगा में बहा दो, जो भी नहीं करते। अंग्रेज बोल देंगे सोल चली गई, बॉडी रह गई, ताबूत में गाड़ दो, गड़ा दो उसे। बोलो, नहीं, नोट करो, 8 कर्म आते और जाते हैं। जीव, जो लॉजिक दे रहे हैं वो नोट करना। 8 कर्म आते और जाते हैं, इस समय क्या है वो? समय प्रबद्ध, नाम सुना है? अरे सुना कि नहीं सुना? समय प्रबद्ध मतलब अनंत अनंत पुद्गल परमाणु प्रति समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन मैं अचल जी को जानते हैं? अचल जी को, अचल जी को जानते हैं? दीपक जी है, कहाँ वह रहते हैं? सोनागिर में। क्या कहे हैं अचल जी? हाँ यहाँ आए, एक बार आए हैं, एक बार आए अचल जी। जब अचल जी है फिर आए कैसे? सुमेरु पर्वत अचल है, क्या कहे हम? लिखो, जीव द्रव अचल है, अनंत गुण अचल है, संख्यात प्रदेश अचल है, और ज्ञान स्वभाव अचल है। अचल का मतलब, अभी जैसा कह रहे हैं वैसा समझना। बाल की खाल निकालोगे तो हम भी फिर, ऐसा नहीं है। क्या बात चल रही थी? अचल, अचल का मतलब द्रव द्रव रहता है, गुण गुण रहते हैं, प्रदेश प्रदेश रहते हैं, और ज्ञान स्वभाव रहता है। इस विश्व में मेरी भेद से भी 4 चीज है। कितनी चीज? बोलो भैया। 4। जीव द्रव्य, अनंत गुण, संख्यात प्रदेश, और ज्ञान स्वभाव। एक साथ बोलिए। कठिन चीज थोड़ी बोल रहे हैं ये तो रोज की चर्चा है, द्रव्य गुण पर्याय प्रदेश। टोडरमल जी साहब की भाषा याद करो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, सिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु। उसमें आए कि नहीं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। चौका है भैया ये तो अपना चौका।
अब चौका सुनते से ही वो तो दिखने लगा। चौका मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल। अद्भुत चर्चा है चौके की भी। इस विश्व में मेरी कितनी चीज है? बोलो भैया। चार। कौन कौन सी चार? मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुण वाला हूँ, संख्य प्रदेशी हूँ, और ज्ञान स्वभाव। ये मेरी पर्याय है। मेरी पर्याय। पर्याय चंचल है कि अचल है? पर्याय चंचल है कि अचल है? लिखो अचल है। प्रश्न नंबर पढ़ना 42। चर्चा करेंगे अपन लक्षण की। अचल है पर्याय। अचल क्यों है? क्योंकि ज्ञान स्वभाव सदा ज्ञान स्वभाव रहता है। तो कभी बदलता बदलता नहीं है। पर्याय स्वभाव भी कभी मिटता नहीं है, घटता नहीं है। विषम। आ गया। अच्छा। ब्याज है साथ में। समझ में आ रहा है? कभी नहीं घटता बढ़ता। ये चर्चा आगे आएगी, लेकिन इतना पक्का करो अभी। मेरी दुनिया में कितनी चीज है? चार है। पत्नी, दो बच्चे। चार है। कितने हैं? पहले चार थे, अभी दो रह गए, अब एक रह गए। अरे, भेद से भी मेरी कितनी चीज है? चार। पक्का? तो शक्कर सुनते से ही शक्कर दिखती है, मिठासमयी वस्तु दिखती है, काली गोरी खट्टी मीठी नहीं दिखती। शिकंजी में शिकंजी पी और बहुत ज्यादा खारी लगी, तो क्या होता है? कितनी नमक कितनी शक्कर डाल दी, ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कोई हमें सब में ज्ञान है। खारापन नमक का काम है, शक्कर का नहीं। इधर देखो, इधर देखो। बहुत गुस्सा, बहुत पाप के भाव। सुनना। कौन खराब है? बहुत पाप के भाव। कौन खराब है? कौन खराब है? लिखो भाव कर्म। तो ज्ञान परेशान हो रहा है मैं। गलती समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही ना समझ में? बहुत पाप के भाव। कौन कौन है वो? नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म की समय। बहुत पुण्य के भाव। खुश कौन होता है? अभी अज्ञानता, वो ज्ञान जो स्वरूप नहीं जानता। ये पागलपन क्यों चल रहा है? क्योंकि तुम दो को मिला रहे। लिखो, ये भ्रष्टाचार है। ये मिलावट का धंधा। बहुत कठोर कानून है हिंदुस्तान में मिलावट के। बहुत कठोर कानून है मिलावट का धंधा। पहला कलश क्या कह रहा है? मैं समय हूं। सार शब्द क्या कह रहा है? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित हूं। बस समय सुनते से ही शरीर कर्म कसाय एक तरफ और मैं आत्मा एक तरफ, इतना ज्ञान में आना चाहिए। हमने कहा आपका घर, तो घर सुनते से ही क्या दिखा? बोलो भैया क्या दिखा? वो जितना बड़ा है, अभी दृष्टांत। घर सुनते से ही वो घर। अच्छा, पड़ोसी का जो बंगला बना है वो दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। सिर्फ इतना घर दिखा जैसा है, जितने कमरे हैं, जितना बड़ा है, जो एलिवेशन है, जितना बड़ा हॉल है, उतना ही बड़ा दिखा ना। अरे बोलो। हमने कहा दुकान सुनते से ही हीरे माणिक मोती की, बहुत बड़ा शोरूम। अरे कपड़े की, दवाई की, गहने की, जो कुछ भी दिखा वो अपनी दुकान दिखी, उतना माल दिखा। हमने कहा चौका किचन, तो क्या दिखा? बहुत बड़ा स्मार्ट किचन। अरे जो है जितना बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा जो जो जितना सामान रखा है वो दिखा। तो वो किचन से एक बात याद आई है। किचन से बोलो, आपने वो नीचे कुछ गंदगी पहुंची, कुछ फैल गया दूध वगैरह। पोछा बोलते हैं पोछा। आप क्या क्या बोलते हैं?
पोंछे ही बोलते हैं। उसको डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, अपने कपड़ों के साथ रख सकते हो। तो ऐसे ही जो जिस कपड़े से अपन ने पैर पोंछे, बेदी पर बेदी पोंछी, उस कपड़े को आप टेबल पे रख सकते हो, पूजा करने की थाली में रख सकते हो, प्रक्षाल के कपड़ों के साथ रख सकते हो। ऐसी गलती कोई नहीं करना। हाथ मत लगाना उस कपड़े को, जो लगाए वो कपड़े को धो के डाले फिर हाथ धोए। वो नैपकिन जो है उनका कलर आप अलग कर लो, हम 3 दिन से बोल रहे हैं, उससे वो नीचे पहुंचते हैं, उसका कलर अलग कर लो। और एक चीज और हमने बोली थी, आप सब लोग नमस्कार करते हो, लगभग लगभग सब, बॉडी की इतनी वो तो है नहीं है, तो आप जमीन में हाथ टिकाते हो, उसी हाथ से आप पूजन की पुस्तक जिनवाणी छूते हो, अष्टद्रव छूते हो। बेटा आ गया, थोड़े ऐसे आगे सामने, समझ में आ रहा है? ये गलती नहीं होना चाहिए। आप यदि उठे तो ऐसे उल्टे हाथ करके भी उठ सकते हैं टिकाकर, या फिर हाथों पैर पर हाथ रखकर भी, उसके बाद आप तरीके देखो, या हाथ लगाते हो आपकी मजबूरी है, ऐसी अवस्था है, पराधीनता है, आप हाथ धोइए, पहुंचिए, गीले हाथ जिरमाड़ी से मत लगाइए। जब जिस टेबल पे आप जिरमाड़ी रखते हो पहले देख लो वो गीली तो नहीं है, क्योंकि कई बार गीली रहती है। क्या कहें, सावधानी तो हर जगह चाहिए, उठने बैठने, खाने पीने, चलने बोलने, सब जगह सावधानी चाहिए। ये तो आप पूरा चरणानी योग एक शब्द में निहित है, उसका नाम है जागृत विवेक। विवेक चाहिए बस, पूरा चरणानी योग, उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना। समझ में आ रहा? एक चीज है, जो लोग सामूहिक साधुओं का भोजन करते हैं, होटल में खाते हैं, सोच लो वो क्या खाते हैं। यूट्यूब पे तो आजकल वीडियो आप सब देखते ही, तरह तरह के, ट्रेनों में खाते हो, प्लेन में खाते हो, बोलो, जितने भी गेहूं, दाल, सब्जी, मसाले दुनिया में कोई धोता है, शोधन करता है, करता है? बोलो, उसमें इल्ली है, चूहे हैं, बिल्ली, मतलब जो भी चीजें नहीं होते, उनकी गंदगी, कंकड़ पत्थर नहीं होते, बोलो, कौन शोधन कर रहा है, कौन देख रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं अशोक जी, जहाँ 5-6 लोगों से ज्यादा भोजन करता, मैं वहां भोजन करते ही नहीं हूँ। भाई साहब परम शुद्ध का सोले का चौका है, हो ही नहीं सकती सावधानी। क्या कहें हम, एक घर में भोजन करने गए, अब यहाँ तो बहुत बहुत विवेक विचार है, सब लोग हैं, आप लोग बहने हैं, बहुत बहुत शुद्धि है। गए और उनने थाली उठाई और साड़ी उठाई, उठाई मतलब, लो पंडित जी, अब ये साड़ी किन बाल्टियों में धुलती है, बोलो आप? हम तो अपनी बाल्टी भी साथ लेके चलते हैं, स्टील की, उसका एक गिलास भी, कहीं जाए हिंदुस्तान में, उन बाल्टियों में बच्चों के कपड़े, अशुद्धि के दिनों के कपड़े, बोलो कौन से कपड़े नहीं जाते, गंदे सारे, छूने लायक नहीं है। विमल जी, शुद्ध आत्मा भी है और शुद्ध चरणानुयोग भी है। जब जो अनियोग है वो अनियोग है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूजन की पुस्तक ली, उसी पे भी रख ली, उसी पे मोबाइल रख लिया, उसी पे चश्मा रख लिया। देव शास्त्र गुरु की अभिनय से दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है, आपको पता नहीं है? राजा श्रेणिक ने, राजा श्रेणिक कौन थे? सुमित बोलो, आज डंडा है। राजा श्रेणिक कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के सगे मौसाजी थे, 2600 साल पहले। बौद्धमती थे और धोखे से रानी चेल्ला से शादी कर ली थी। राजा श्रेणिक ने
कितने मुनिराज पर अवसर किया था? बोलो भैया। कालवर्ती अनंत मुनिराज पर अवसर किया था। एक पे नहीं, नोट कर लो। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं, ऐसा तुम यदि नहीं जानते, शरीर कर्म कसाय वाला करता भुगता जानते हो, तो आप अनंत ज्ञानियों की वाणी का अभिनय कर रहे हैं, उनकी विराधना कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा इसे कोरोना नहीं है, इसे मलेरिया नहीं है, और तुम बोले है, पूरे गांव के कह रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है, मशीन कह रही है कोरोना नहीं है ऐसे, और आप क्या बोल रहे हो? नहीं, हमारे पड़ोसी कह रहे हैं। पड़ोसी की बात मानोगे कि डॉक्टर की मानोगे? वो मशीन में आ रहा है, कोरोना नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है तुम समय हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम कर्म नहीं हो, तुम कसाई नहीं हो। और हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो हैं। अब बोलो आप, अनंत ज्ञानियों की विराधना का अनंत पाप है। रोटी कौन ने बनाई? हमने बनाई। प्रवचन कौन ने किए? हमने किए। गाया कौन ने? हमने गाया। राग कौन ने किया? हमने किया। राम राम जपना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सारा माल। एक व्यक्ति बहुत शराब पी के आ गया घर। पत्नी अकेली थी, आ गया पी के रात में 1 बजे। और चाय जैसे आया, लड़खड़ाता, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और सुला दी। सुनने जरा दृष्टान। मार्मिक बात है। पत्नी सुबह वो उठा तो पत्नी बोली, तुम रात में कितनी पी के आए थे? आज तक तो इतनी पी के कभी आए नहीं। कितनी शराब पी तुमने? बोले सब बुरी संगत का असर है। काय का असर है? बोले कैसे? बोले हम दोस्त थे 4, तो बोतल थी 1। जसब जी क्या बोल रहा है? सब बुरी संगत का असर है। दोस्त कितने थे? 4। बोतल कितनी थी? 1 बड़ी। वो 3 पीते नहीं थे, पूरी मुझे पीना पड़ी। सब बुरी संगत का असर है। समझ में नहीं आया? इधर देखो, मार्मिक बात है। यहाँ जो ज्ञान है ना, ज्ञान जानने वाला, यहाँ नो कर्म है, त्रिप कर्म है, भाव कर्म है। वो ज्ञान समय समय सार को तो नहीं जानता। द्रव भाव नो कर्म ये कुछ बोलते नहीं है। मैं ही शरीर, मैं ही कर्म, मैं ही कसाय, सब काय का असर है। बोलो आप, ये पागलपन है कि नहीं? यहाँ पे कितने लोगों ने शराब छोड़ रखी? हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करो पहले, कितने लोगों ने छोड़ी है? एक। ऐसे लोग चाहिए हिम्मत वाले। दादाजी युवा है, जिसमें हिम्मत है वो युवा है। अशोक जी, आपने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? पी नहीं, मोए महामत पियो अनादि। बोलो आप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान। अष्टांगा के दिन चल रहे हैं, विधान में नहीं आए, प्रवचन में नहीं आए, दुकान चल रही है। क्यों पूजा में लेट क्यों हो गए? वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो दूध लाना है। बता दिया वैसे ही। क्या कहें अब बोलो? मोए महामत पियो अनादि। सब शराबी बैठे हैं सामने, मतलब बुरा मत मानना। हम क्या बोल रहे हैं? 6 डाला बोल रही है। मोए महामत, जिसे अपना और पर का होश नहीं है, अक्ष वक्ष का होश नहीं है, ज्ञान गायक का पता नहीं है। कौन है वो? झूम बराबर झूम रहे सुबह से शाम तक। क्या कर रहे हैं बताओ? लिखो, जो ज्ञान स्वरूप नहीं जानता वो ज्ञान ही शराबी है। नई नई दुनिया है। जो ज्ञान स्वरूप नहीं जानता वो ज्ञान ही शराबी है। समझ में आ रहा है? कौन शराबी है? ज्ञान। ज्ञान शराबी है। हम सब कौन है अभी?
बोलो। समय की बात चल रही है ना। समय, हम सब कौन है बेटा? पुरुष कहाँ बैठे हैं? महिलाएं कहाँ बैठी हैं? हैं? महिलाएं कहीं नहीं बैठी। देखो आप, आपके यहाँ किसी के यहाँ चावल का डिब्बा है? नवल जी, आपके घर तो होगा चावल का डिब्बा, है कि नहीं? कि धरती में रखे हैं चावल? बोलो, चावल का डिब्बा है किसी के घर? चावल का डिब्बा कभी नहीं होता। शक्कर का डिब्बा है आपके घर? अब बोलो, शक्कर का डिब्बा लाओ, चावल का डिब्बा लाओ। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान क्या है? बोलो। ऐसे ही पंचेंद्रीय जीव, मनुष्य जीव, स्त्री जीव, कर्म वाला जीव, रागी जीव, गुणस्थान वाला जीव, मारणा स्थान वाला जीव, जीव कैसा है? जीव कैसा है? समय और समय सार की परिभाषा जो नहीं समझेगा, उसका सारा समय सार का ज्ञान पूरा है, झूठ है वो, 100% रॉन्ग है। पहला कलश है, दूसरी गाथा की टीका है, स्टार्टिंग है स्टार्टिंग। दूसरी गाथा की टीका में समय शब्द को 7 तरह से बताया है। हम प्रश्न पूछ रहे थे, उत्तर ही दे दिया। कितनी तरह से बताया है? 7 तरह से। विमल जी, उसमें कहीं भी शरीर कर्म कसाय मोह राग द्वेष की बात नहीं है, बीतलता की बात नहीं है। समय की 7 तरह से व्याख्या की। पढ़ना पड़ेगा समय सार। विदिशा में चल रहा है हमारा, अक्टूबर 17 में चालू हुआ था, अभी 365 भी गाथा चल रही है लगभग। 17 से चालू हुआ है, लगातार चल रहा है। एक एक गाथा, टीका, भावार्थ, शब्द, एक एक लाइन व्यवस्थित। समय सार मतलब बड़े पंडित साहब कहते थे, ये पीने वाली चीजें हैं, पीने वाली। जो बच्चा वो है ना, वो बोली बार बार, बड़े पंडित साहब से पूछा किसी ने, पंडित साहब समय सार जी ग्रंथ पूरा हो गया, अब क्या पढ़े? बोले दोबारा पढ़ो, पूरा हो गया। क्या पढ़े? लिख लो आप। प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु के जीवन में प्रातः काल समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय तो सांस के अंतिम समय तक चलना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा ग्रंथ है ये, प्रतिदिन। समय सार ग्रंथ का मतलब है खोला ग्रंथ दिखा भगवान। क्या कहा? निकालो कोई भी पेज, भगवान, ऐसा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? लिखो, समय सार ग्रंथ आत्मा को शरीर कर्म कसाय वाला तो बताता ही नहीं है, नोट करो, जानने वाला भी नहीं बताता। क्या कहा? जानने वाला भी नहीं बताता। हम आयु कर्म से जीते हैं कि दुआओं से जीते हैं? नहीं, उनने वो ताबीज बनाई थी, वो नजर उतारी थी, किससे जी रहे हैं? बोलो, भोजन से कि ऑक्सीजन से? लिखो, समय सारजी ग्रंथ कहता है मैं जीवत शक्ति से नहीं जीता। क्या कहा ऋषभ जी? क्या कहा? मर्म है। क्या कहता है समय सार ग्रंथ? जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है, ओ अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन। प्रक्षाल पाठ में लिखा अभेजी ने। समय सार जी, लिखो, पर्याय और गुण भेद को भी नहीं बताता, उसकी महिमा नहीं करता, अभेद की महिमा करता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? बोलो, बोलो भैया, स्टार्टिंग ही समय सार जी की।
कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ लिखते समय सबसे पहले प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की दिनेश जी? देखो नए लोग, एक तत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा। एक साथ बोलो, कैसी आत्मा? एक तत्व विभक्त। सब लोग बोलेंगे। सुनो, एक तत्व का मतलब क्या है? एक तत्व का मतलब ये लिखा है बस, एक तत्व, एक ज्ञायक भाव। विभक्त का मतलब क्या है? शरीर, कर्म, कसाय, दुकान मकान पत्नी बच्चे सब क्या है? विभक्त। पंच परमेष्टि, चिन्वाणी, विभक्त। पक्का? संवर निर्जरा मोक्ष, अच्छा, जानने वाली पर्याय और ज्ञान गुण और जीवन शक्ति, विभक्त। बट समझ में आ रहा है कुछ? विभक्त। एक समयसार ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? डंडा तो भैया बड़ा चाहिए, रसोई साहब, बड़ा डंडा चाहिए पड़ेगा। समय सार जी ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? बोलो वर्धमान जी। ये कई अधिकार है। एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाने वाला। तो ज्ञानाचार की गाथाएं कितनी है विमल जी? ये कई गाथा है। देखो, जब तक ऐसी अलौकिक दृष्टि नहीं बनेगी तब तक काम। महाभारत की एक कथा सुना रहे हैं, सुनाए कि नहीं सुनाए? अरे बोलो भैया। सुना। द्रोणाचार्य जी ने सबको पढ़ा दिया, सबको मतलब कौरव पांडव है ना, ये सब जितने भी राज परिवार के थे, सब राजकुमारों को पढ़ा दिया। आज परीक्षा का दिन है, सबको एक मैदान में खड़ा किया। तो सबसे पहले कौरवों को बुलाया, कहा बोलो सामने क्या दिख रहा है? गुरुजी क्या प्रकृति है, क्या मौसम है, हटो सब। फिर बुलाया युधिष्ठिर को, बोलो युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? गुरुजी बहुत बड़ा पेड़ है, हटो। ऐसे क्रम से सब आ गए। अंतिम में कौन आया? अर्जुन। अर्जुन क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? गुरुजी लाल निशान, चलाओ तीर। चल गया तीर। वैसे ही बोलो, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तीन लोक में बस में एक गायक भाव हो। जिसे एक गायक नहीं दिखेगा निर्णय में, उसकी निवोच जाने की गारंटी है। लिखिए, अज्ञानता के शिखर पर पहुंचने के बाद निगोद में गिरना ही शेष रह जाता है। अज्ञानता के शिखर पर पहुंचने के बाद क्या है वो लाइन छह डाला में है? वो जो विमान वासी हूँ थाय, हमको हमें बोल लेने दो, बुलाया है आपने। सुनो, जो विमान वासी हूँ थाय, एक गायक के निर्णय बिन दुख पाए। और दो लाइन और है, यो परिवर्तन पूरे करे, अवनत लिख में सुरतन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। बोलो, पाप कितने हैं? कितने दिन में ये पक्का हो नहीं पाया अभी तक? कसाई कितनी है? बोलो भैया। ये कही है अज्ञानता, जो स्वरूप को कसे अर्थात है। कश्मीर की सच्ची घटना है, कश्मीर की। पति पत्नी रहते थे, एक छोटा बच्चा था ऐसा ही 10 साल का, और छुट्टी का दिन था। तो पति देव घर की सफाई कर रहे हैं, सब ऐसा होता है, चलो आज संडे सफाई कर दे। तो खांसी की दवा की शीशी खाली हो गई। देखा, अरे खाली है ये, एसिड रखा था और किसी चीज में, तो उनने उस शीशी में भर दिया। क्या भर दिया? एसिड।
भर दिया, चले गए अपने ऑफिस। 2-4 दिन बाद बच्चे को खांसी, पति थे नहीं, पत्नी ढूंढ रही है, खांसी की दवा की शीशी कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, और ये रखी है। उठाई, एक ढक्कन में ली और पिला दी। क्या हुआ? बोलो बच्चा क्यों मरा? पता नहीं है इसमें क्या है। बोलो आप। एक लक्ष्य, यदि 8 दिन में इतना काम आपका हो गया, पहले तो कि ये आपका एंगल चेंज हो गया, हमें स्वाध्याय कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे तीर्थ यात्रा करना है, कैसे पंचकल्याणक में जाना है, लक्ष्य बदल जाए। सब लोग रात में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ से वक्ता और श्रोता का स्वरूप पढ़कर आएंगे। कितने लोग पढ़कर आएंगे? हाथ खड़े करें। पुरुषार्थी पढ़ के आ पाएंगे? वही हाथ खड़े कर पाएंगे। एक लाइन हम याद दिला रहे हैं, वक्ता श्रोता दोनों के स्वरूप में लिखी है, जो अध्यात्म रस का रसिया है। विमल जी, किसका? ये लक्ष्य आप चूके, काम खत्म है। क्या कहें अब, समय आपका हो गया। एक अंतिम दृष्टांत दे के बात खत्म कर रहे हैं। पढ़ाई तो रात में कराएंगे। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? मैंने सुना कि नहीं सुना? अभी तो बोल दिया हमने। ठीक है। मिल्खा सिंह कौन थे? सबसे तेज हिंदुस्तान का दौड़ने वाला, है ना? एशियाड में वो चैंपियन बने। सबसे तेज दौड़ने वाला हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा सरदार कहाँ होते हैं? बोलो भैया। लिखो चुटकुलों में। पंजाब में। कुछ पता नहीं है क्या होता है? सबसे ज्यादा सरदार कहाँ होते हैं? जोक्स में नहीं होते। तो उस सरदार जी सो रहे आराम से, रात में 2-3 बजे अचानक घर पे कुछ आवाज आई उन्हें, खट खट ऐसी कुछ। नींद खुल गई, आवाज बढ़ती जा रही है। तो उनने देखा, ऐसे दिखा कि एक चोर दरवाजे को कुंडी तोड़ के अंदर। सरदार जी देख रहे, चोर आ गए, चोर आ गए। अब वो जहाँ पे तिजोरी रखी थी माल, उस तरफ जा रहा। सरदार जी से रहा नहीं गया, एकदम चिल्ला पड़े। सरदार जी चिल्लाए तो चोर भागा, भागा कूद के। तो सरदार जी भी दरवाजा खोल के उसके पीछे भाग, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। टाइम हो गया 4:30-5 बजे का। लोग भी टहलने निकलते हैं। तो सरदार जी भागे चले जा रहे थे। किसी ने पूछा, सरदार जी क्या हो गया? चोर आया था। फिर क्या हुआ? मैंने देख लिया। फिर क्या हुआ? वो भागा। फिर क्या हुआ? मैं उसके पीछे भागा। फिर क्या हुआ? कहाँ है चोर? बोले 1 किलोमीटर पीछे रह गया। सुनो, दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत जरूरी और गंभीर है। नोट करना। ऐसे ही 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? बोलते जाओ। 7 तत्व में पहला तत्व कौन सा है? पंचास्थिकाय में पहला अस्थिकाय कौन सा है? 9 पदार्थ में पहला पदार्थ कौन सा है? जीव पदार्थ। तो जीव 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 जीव, जीव को छोड़ दिया अजीब की चर्चा। उज्ज्वल इतने प्रकार का, इतने भेद उसके, फलाना इतना, उस ग्रंथ में इतना है। तो फिर अजीब, फिर आश्रव, फिर इतने प्रकार का आश्रव, फिर बंध, फिर संबर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। विचारों को जीत तो खत्म। और आगे दौड़ चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। ये मुमुक्षुओं की गलती चल रही है अशोक जी। तो हिंदुस्तान की सारी सभा में जाना होता है, चाहे राजकोट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे मुंबई हो। सब जगह दाल काली है, देश नहीं है, भेद विज्ञान की चर्चा नहीं है। ये आपसे हम कह रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करिए। कुछ नहीं, अभी
दिक्कत हुई। जितना समय शेष है, और एक बात बोल रहे हैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। चाहिए। आज की जिंदगी तो यही है, दुनिया तो क्या चाहिए? आप आधा घंटे स्वाध्याय करो, लेकिन इस वेद विज्ञान पूर्वक करो, आपका काम हो जाएगा। और यदि ऐसे नहीं करोगे तो नहीं होगा। हम सब अपने उपयोग को सावधान करके समय और समय सार की जो चर्चा चल रही है, इसको पूरी तैयारी से सुने। सुमित, रात में भी आना है। आदरणीय सुमित भाई साहब ने यहीं पर प्रवचन में कहा है, यहीं पर, छोड़कर मरने में फर्क पड़ेगा, 1 करोड़ छोड़ोगे कि 10 करोड़, बाकी छूटेगा तो सब। बोलो आप। ये अवसर मत चूको। ये मनुष्य पर्याय जैन कुल तत्व ज्ञान का अवसर मत चूको। मत चूको। शेष चर्चा